तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से वाटर कलर इलस्ट्रेशन करेंगे, साथ ही अगर कोई कलर में कमांड नहीं है तो कैसे पेंसिल से इलस्ट्रेशन बनाएंगे, यानी पेंसिल की डिटेलिंग से। आज हम करेंगे तीसरा, यानी वो है पेन से, जो सबसे इजी है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, आपको इलस्ट्रेशन को आउटलाइन करना है, थोड़ा बहुत डिटेलिंग डालना है और आपका इलस्ट्रेशन बन के रेडी हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको क्या करना है, एक लाइक, शेयर, और अगर अभी आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर ले और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इलस्ट्रेशन को थोड़ा सा लाइट कर लेंगे। तो इरेजर से आपको थोड़ा सा इरेज करना है एकदम लाइटली। ट्राई करना कि इलस्ट्रेशन जो आप बनाओगे उसको ना एकदम हल्की हाथों से बनाओ, यानी ज़्यादा डार्क ना बनाओ, तो वो बेटर होगा। तो वाटर कलर में हमने क्या किया था, वाटर कलर में हमने कलरिंग डाला था और यहाँ पे कलर से डिटेलिंग किया था। यहाँ सॉलिड था इसीलिए उतना ज़्यादा हम लोगों ने कुछ नहीं किया था, बट जब हम प्रिंट्स वगैरह में काम करें तो प्रिंट्स को भी ध्यान में रखते हैं। पेंसिल में हमने क्या किया, सेम वही सॉलिड रखा है और जहाँ जहाँ पे डिटेलिंग वगैरह है वो हमने लिख दिया। अब पेन में क्या करेंगे, पेन में हम बस हाईलाइट करेंगे। तो अगर आप पेन से करते हो और अगर आपको पेन से करना पसंद है तो मैं प्रिफर करूँगा कि आप ब्लैक पेन ले, क्योंकि वो अच्छा लगता है, उससे एक अच्छा इफेक्ट आता है और प्रोफेशनल लगता है। और अगर आप कोई और पेन लेते हो तो वो उतना प्रोफेशनल नहीं लगता है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फेस वाला पार्ट करूँगा। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस जो आपने पेंसिल से किया था उसमें बस आपको आउटलाइन चलाना है। अभी हम लोग कुछ उतना डिटेलिंग नहीं करेंगे। मेन जो चीज़ है वो ये है कि आपको कमांड आ जाए। कमांड यानी आप कंट्रोल कर पाओ अपने स्ट्रोक्स वगैरह को। वो जब आ जाएगा तो फिर धीरे धीरे करके अपने लेवल को इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पे मेरा फेस जो है वो आप देख सकते हो चुका है। थोड़ा सा मैंने लाइंस वगैरह ऐड कर दिया, थोड़ा रियलिस्टिक दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। अब क्या करेंगे, गारमेंट्स में आएंगे। तो गारमेंट्स में यहाँ पे एक ब्रॉड कॉलर है, ब्रॉड कॉलर मैंने डाल दिया और ये हो गया। अब आप देखोगे यहाँ बटन्स है, तो बटन्स के मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। शोल्डर लाइन आ गया। उसके बाद ये प्रिंसेस पैनल डाला है। पैनल क्या होता है, मतलब जब कोई दो फैब्रिक को जोड़ते हैं तो वो पैनल कहलाता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा क्रीजेस डाला, आर्म होल के पास ऑब्वियसली क्रीज आएगा, और ये अपना फ्रंट रेडी हो गया। फिर यहाँ पे स्लीव में आया, स्लीव में फोल्ड्स ज़रूर लगाना, और ये मैंने फोल्ड अप कफ रखा है, फोल्ड अप कफ डाल दिया। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डिटेलिंग किया है, ईयर रिंग बैंगल्स का, वो डाल दिया। और यहाँ पे भी मैंने फोल्ड अप कफ डाल के दूसरा वाला स्लीव बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हो बहुत ही ब्राइट है, कॉन्ट्रास्ट है और प्रोफेशनल लग रहा है। तो इसीलिए ब्लैक पेन का यूज़ करते हैं। अगर आपके पास मोटा पेन है तो वो यूज़ करना। ये आई थिंक मेरा 0.5 है, अगर 0.7 हो तो बेटर है, थोड़ा बड़ा स्ट्रोक्स आएगा, मोटा स्ट्रोक्स आएगा। इसके बाद मैं नीचे का जो पार्ट है, नीचे के पार्ट के लिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है। स्ट्रोक्स को क्लियर रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वही जब भी आप कुछ भी बनाओ, जो स्ट्रोक्स है ना, स्ट्रोक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत से आर्टिस्ट को मैंने देखा वो ऐसे ऐसे करके लाइन ड्रॉ करेंगे, वो मत करना। लाइन एक बार में ड्रॉ करना, इसको बोलते हैं स्ट्रोक। प्रोफेशनल जो भी आर्टिस्ट होता है, जो भी इलस्ट्रेशन बनाता है, उसके लाइन्स हमेशा ऐसे जाते हैं। एक बार में कंप्लीट लाइन बनाना, तोड़ तोड़ के मत बनाना, वो देखने में भी अच्छा लगता है और बहुत गंदा लगता है। यहाँ पे मैंने कुछ टैसल्स बनाए थे, तो यहाँ पे मैं टैसल्स ऐड कर दूंगा, बेसिकली वेस्ट वाले एरिया में। तो ये मैंने एक ड्रेस बनाया है और यहाँ वेस्ट में मैंने इलास्टिक डाला है। मैंने ये सोचा है बैक में इलास्टिक डालने का, फ्रंट मेरा ऐसे ही रहेगा। बाकी डिटेलिंग जो है ना वो हम लिखेंगे, अभी नोट डाउन करेंगे। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, आप जो भी चीज़ बना रहे हो उसको हमेशा अपने माइंड में पहले ही ला के रखना कि आपको करना क्या है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ले लिए, आप समझ नहीं पा रहे हो।
मैं यहाँ पे सोच लिया था मैंने कि बड़ा कॉलर डालेंगे, कॉलर में टैसल डालेंगे, यहाँ पे छोटे छोटे सीक्वेंस का काम करेंगे और साथ में गैदर है, तो ये मैंने पहले ही सोच लिया था। आपको भी ऐसे पहले ही सोचना पड़ेगा, सोच के करोगे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो डिज़ाइन हो गया। अब डार्क एरियाज को हम यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शूज़ वाला जो पोर्शन है इसको मैंने थोड़ा सा ब्लैक कर दिया। अच्छा, फोल्ड अप कफ है, मैं यहाँ पे पैनलिंग कर रहा हूँ, यानी पैच वर्क का काम करूँगा। 2 फैब्रिक यानी 2 कलर्स को लेके काम करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सोचा कफ को एक कलर में डालते हैं और बाकी एक कलर में रहेगा। तो दोनों कफ को मैंने एक स्ट्रोक से डाल दिया, तो पता चलेगा कि हाँ भाई ये दोनों का फैब्रिक जो है एक है। सेम बॉटम में भी डालूँगा वही स्ट्रोक्स, ताकि बॉटम का भी फैब्रिक जो है वो पता चल जाएगा। और यहाँ पे बॉटम का भी फैब्रिक मेरा हो गया, ठीक है। अब ये दोनों पैनल को भी मैं सेम रखूँगा, यानी कफ, बॉटम हेम और ये पैनल प्रिंसेस पैनल, ये तीनों सेम फैब्रिक का होगा। इसलिए मैंने तीनों में सेम स्ट्रोक्स डाल दिए। अब इसको देख के पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो डिज़ाइन है उसमें ये डिटेलिंग है। ये यहाँ पे हो गया। अब जो मेन चीज़ है, लिखना पड़ेगा आपको सारा चीज़, क्योंकि ऐसे ये आपको समझ में आ रहा है, सामने वाला को नहीं समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे लिखोगे 2 पीस शर्ट कॉलर। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ फैब्रिक बटन डालूंगा, तो यहाँ पे लिख देना फैब्रिक बटन। कितने लाइन का है वो लिख देना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 14 लाइन का डालेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। अगर आपको ये सब नहीं पता तो इसके लिए मैं जब बाकी वीडियोस बताऊंगा, जब गारमेंट कंस्ट्रक्शन वगैरह करेंगे उसमें मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे डालेंगे फैब्रिक पैनल 1, ठीक है। 1 मैंने ऐसे मेंशन किया है। ये हो गया 3/4 स्लीव, कफ ऑफ फैब्रिक पैनल 1। अब देखो समझ में आ जाएगा कि फैब्रिक पैनल 1 ये है, कफ भी उसी फैब्रिक का हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 2 इंच का कफ और यहाँ पे डालता हूँ 3 इंच का पैच ऑफ फैब्रिक पैनल 1, ठीक है। यहाँ पे मैंने टैसल डाला है, तो यहाँ पे डाल देंगे टैसल। टैसल का डिटेलिंग बाद में देना आप। और साथ ही यहाँ एक और चीज़ मेंशन करना पड़ेगा वेस्ट में, वो ये है गैदर एट बैक वेस्ट। इतना जो डिटेलिंग है ना, ये अगर आप लिख दिए तो हर मास्टर, हर टेलर आपका काम समझ जाएगा कि आप बताना क्या चाहते हो। तो अगर आप ये चीज़ कर देते हो ना, तो हर मास्टर, हर टेलर आपका काम समझ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो आप कितना डिटेल में मैंने लिख दिया, नीट एंड क्लियर है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। वाटर कलर के बाद अगर कोई मुझे अच्छा लगता है इलस्ट्रेशन बनाना किसी मीडियम से, वो है ब्लैक पेन। बेस्ट है, सिंपल, बेस्ट, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं, डिटेलिंग डाल दो, सबको पता चलेगा। तो यहाँ पे सारा कुछ मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ताकि आपको डिज़ाइंस के बारे में पता चले और साथ ही आपका फिंगर जो है ना वो स्मूथ काम करे। क्योंकि स्ट्रोक्स आप अगर एक बार अच्छे से करने लगे तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता इलस्ट्रेशन में। हमने पहले ही कहा था, हमारा मेन मुद्दा जो है वो है अपनी इलस्ट्रेशन, अपना जो माइंड का जो थॉट है वो सामने वाले को समझाना। अगर आप वो समझा दिए तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है एकदम हाई फाई अच्छा खासा एकदम इलस्ट्रेशन बनाना। आप शौक के लिए बना सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर आपसे अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रिंट्स को लेके काम करेंगे और उससे पहले हम कुछ प्रिंट्स बनाएंगे और उन्हीं प्रिंट्स को बना के हम इलस्ट्रेशन बनाएंगे। तो इसी तरीके से देखते रहे वीडियो, आगे और भी मज़ा आएगा और भी नए नए हम चीज़ें सीखेंगे।